हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेबीके क्लासेस। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरल साइंस का काफी वेटेज रहता है, चाहे हम एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें या अदर जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब होती है। रेलवे में तो कई बार 40% तक वेटेज रहता है जनरल साइंस का। तो चलिए जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिया है हमने यहाँ पे और उसको देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब देखो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि इन चारों में से कौन ऐसी डिवाइस है जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है ना, जिसका यूज जो है कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए करते थे, जैसे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं ना। तो कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा डिवाइस था जो सबसे पहला डिवाइस था? तो इसका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्या है? एबाकस। एबाकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो अगर क्वेश्चन आता है तो किसको टिक करना है अपने को? अबाकस को, ठीक है ना। ये कैलकुलेटर वगैरह, टर्निंग मशीन, पैस्क लाइन, ये सब बाद में आए, ठीक है ना। सबसे पहला जो डिवाइस था अपने पास वो क्या था? अबाकस। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के बारे में आपने देखा होगा कि आजकल काफी काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ठीक है ना। मशीनों में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कह रहा है कि फादर कौन था इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फादर थे वो थे जॉन मैकार्थी। कौन से थे? जॉन मैकार्थी। तो ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन थे? जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हु इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पैस्क लाइन। तो मैकेनिकल कैलकुलेटर को कह रहा है किसने इन्वेंशन किया मैकेनिकल कैलकुलेटर का? तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो इन्वेंशन किया था वो पास्कल ने किया था। किसने किया था? ब्लेस पास्कल ने। किसने किया था? पास्कल ने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, ठीक है ना। चार्ल्स बेबेज की बात करें तो चार्ल्स बेबेज जो है रिलेटेड है कंप्यूटर से। किससे रिलेटेड है ये? कंप्यूटर से। लेकिन मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात करें तो किसका नाम आएगा? ब्लेस पास्कल का। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आप जानते हैं, भूकंप वगैरह, ठीक है ना। तो भूकंप को किसमें मेजर किया जाता है? कौन से स्केल में मेजर किया जाता है, ठीक है ना। तो भूकंप को अगर हम देखें तो भूकंप का जो मेजरमेंट होता है वो आप देखते होंगे रिक्टर स्केल पर किया जाता है। किस पर? रिक्टर स्केल पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की वो किसमें मेजर की जाती है? रिक्टर स्केल पर, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स से आप क्या समझते हैं? तो एरोडायनेमिक्स अगर देखें तो एरोडायनेमिक्स जो है एक ऐसी साइंस है जिसमें जो है एयर या गैसेस के मूवमेंट या फ्लो के बारे में स्टडी किया जाता है। तो एरोडायनेमिक्स की बात करें तो इट इज अ साइंस ऑफ मूवमेंट इन अ फ्लो ऑफ एयर और गैस, ठीक है ना। आप देखते हैं जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह है जो कि क्या करता है? एयर या गैस में मूव करता है, तो वहां पर एरोडायनेमिक्स यूज होता है, ठीक है ना। जहां पर भी गैसेज या एयर के मूवमेंट की स्टडी हो उसको क्या बोलते हैं? एरोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, जिसमें हम एयर के फ्लो की बात करते हैं या गैस के फ्लो की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय। टेलीफोन की अगर बात करें तो पहला जो टेलीफोन इन्वेंटेड किया था किसने किया था? ठीक है ना। टेलीफोन को का इन्वेंशन जो किया था वो किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है ना। आपने सुना होगा, ठीक है ना, ग्राहम बेल की स्टोरी की। ग्राहम बेल ने क्या किया था? टेलीफोन की डिस्कवरी की थी। आइंस्टीन की अगर बात करें तो आइंस्टीन ने जो है क्या किया था? आइंस्टीन ने जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह के बारे में बात किया था। इसके अलावा आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन E इक्वल टू MC स्क्वायर वगैरह भी आपने देखा होगा, ठीक है ना। E इक्वल टू MC स्क्वायर भी इन्होंने दिया था, ठीक है ना। MC स्क्वायर मास एनर्जी इक्वेशन, ठीक है ना, जिसमें इन्होंने बताया था कि मास का कन्वर्जन किसमें होता है? एनर्जी में, ठीक है ना। तो आइंस्टीन ने मास एनर्जी इक्वेशन दिया था। अलेक्जेंडर ने क्या किया था? टेलीफोन का इन्वेंशन किया था। रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने सेल से रिलेटेड डिस्कवरी की थी, सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें तो टेलीफोन से रिलेटेड कौन था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने जो है टेलीफोन की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्रोनोग्राफ इज यूज फॉर, ठीक है ना। क्रोनोग्राफ का यूज किस लिए होता है? तो क्रोनोग्राफ की अगर बात करें ना तो क्रोनोग्राफ जो है यूज होता है, इसका यूज होता है फॉर द ऑब्जर्विंग एंड ऑफन फोटोग्राफिंग द सन्स कोरोना।
ठीक है ना। तो सन्स कोरोना, ये इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये क्या करता है कोरोनोग्राफ? ये जो है फोटोग्राफी करता है और ऑब्जर्व करता है सन्स कोरोना, ठीक है ना। सन का जो कोरोना होता है उसको क्या करता है? ऑब्जर्व करता है और फोटोग्राफी करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हु हैड इन्वेंटेड द जीरो, ठीक है ना। जीरो का इन्वेंशन किसने किया? तो यहां पर ऑप्शन क्या है? इजिप्टियन, ग्रीक, इंडियन, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि जो जीरो था, जीरो की डिस्कवरी इंडिया में हुई थी, इंडियंस ने किए थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जीरो का इन्वेंशन कहां पर हुआ था? इंडिया में। किसने किया था इन्वेंशन? इंडियन ने किया था। तो जीरो का जो इन्वेंशन की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएंगे? इंडियंस आ जाएंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एरोप्लेन वाज इन्वेंटेड बाय। एरोप्लेन का इन्वेंशन अगर देखें तो किसने किया था? आपको पता है, राइट ब्रदर्स की स्टोरी आपने पढ़ी होगी कि किस तरह से उन्होंने क्या किया था, जो है एरोप्लेन का क्या किया था? इन्वेंशन किया था, ठीक है ना। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। एरोप्लेन का इन्वेंशन किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। तो क्या ठीक करना है अपने को? ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि डॉक्टर्स थर्मामीटर वाज इन्वेंटेड बाय। जो डॉक्टर थर्मामीटर यूज करते हैं ना फीवर वगैरह चेक करने के लिए, अभी आपने देखा होगा तो कोविड काल में जो है थर्मामीटर वगैरह की काफी जरूरत भी पड़ रही थी, क्योंकि जनरली क्या होता था, लोगों को फीवर आ रहा था तो फीवर यूज करते थे। तो फीवर को मेजर करने के लिए अगर हम देखें तो कौन सा हम यूज करते हैं? थर्मामीटर यूज करते हैं, या डॉक्टर भी क्या करते हैं? थर्मामीटर यूज करते हैं। तो डॉक्टर का जो थर्मामीटर है ना, उस थर्मामीटर का इन्वेंशन किसने किया था? फॉरेनहाइट ने। किसने किया था? फॉरेनहाइट ने। फॉरेनहाइट इसीलिए जब देखो, जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं ना थर्मामीटर से, तो टेम्परेचर किसमें मेजर किया जाता है? फॉरेनहाइट में। जैसे आपको दिखाएगा 98, 99, 100, 101 डिग्री दिखाता है ना, तो वो क्या होता है? सारा फॉरेनहाइट में रहता है, ठीक है ना। तो किसने किया था? फॉरेनहाइट ने। न्यूटन्स की बात करें इसमें तो न्यूटन किससे रिलेटेड है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपने मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो उसमें न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन 3 नियम पढ़े होंगे, तो न्यूटन उससे रिलेटेड है। लुइस पास्चर की बात करें तो इन्होंने पास्चराइजेशन वगैरह से रिलेटेड लॉ दिए थे, ठीक है ना। तो अगर थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर के लिए इन्वेंशन में कौन आएगा? फॉरेनहाइट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हु हैड डिस्कवर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी? ऑक्सीजन की डिस्कवरी की बात करें तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी? प्रिस्टले ने। किसने? प्रिस्टले। रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड किससे रिलेटेड थे? रदरफोर्ड ने जो है डिस्कवरी किसकी थी? प्रोटॉन की थी। किसकी की थी? प्रोटॉन की, ठीक है ना। तो इसी तरह से गैलीलियो वगैरह की बात करें तो ये इनर्शिया वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है ना। बट इस क्वेश्चन में अगर देखें तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी के लिए जो सही ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी, प्रिस्टले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अ डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम क्रॉसिंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज। देखो एक्चुअल में क्या है, जैसे मान लो एक मीडियम ये है और एक मीडियम क्या है? ये है, दो मीडियम है। अब यहां से क्या है, मान लो कोई लाइट सोर्स आती है, ये मान लो एक नॉर्मल है, यहां से मान लो कोई लाइट सोर्स आई यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से इंसिडेंट हुई। अब ये लाइट सोर्स जब यहां से निकलती है ना, तो इसमें दो चीजें होती है। एक तो क्या होता है, या तो ये इधर निकल जाती है, एक तो ऑप्शन ये होता है, दूसरा क्या होती है, या तो ये इधर निकल जाती है। ऐसे दोनों ही केसेस में क्या होती है, अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है, ठीक है ना। अब इसमें दो चीजें होती है, एक तो मीडियम जो होता है ना, जैसे मान लो डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाती है, डेंसर से रियर में जाती है तो इस नॉर्मल से दूर हट जाती है, और अगर जो है रियर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये नॉर्मल है आपका, ये क्या है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। इसी तरह से जैसे रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में ये होता है कि जिस मीडियम से आती है ना, उसी मीडियम में क्या होती है, वापस चली जाती है, तो इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। इसी तरह से डिस्पर्सन, डिस्पर्सन में क्या होता है कि जो लाइट है ना, आपको पता है कि ये 7 कलर से मिलकर के बनी होती है, तो डिस्पर्सन में क्या होता है कि ये जो लाइट है ये अपने 7 कलर्स में क्या होती है, ब्रेकअप हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। बट अगर इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ मशीन यूज फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। कह रहा है ऐसी एक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल में।
तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में जो कन्वर्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? जनरेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनरेटर। देखो हम घरों में जनरेटर लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक तरह से जो जनरेटर को रोटेट कराते हैं, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और उससे जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है अपने को, जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में जो कन्वर्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? जनरेटर। और एक क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल में, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं मोटर। क्या बोलते हैं उसको? मोटर। तो अगर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा तब तो जनरेटर है, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा तो क्या है? मोटर है। ट्रांसफार्मर का क्या काम है? ट्रांसफार्मर क्या करता है कि हमारा जो वोल्टेज आता है ना, करंट मतलब जो इलेक्ट्रिक आता है उसका जो वोल्टेज होता है, उसके वोल्टेज को क्या करता है? या तो वोल्टेज को इंक्रीज करता है या तो क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है? वोल्टेज को अप या डाउन करता है। उसके लिए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, तो वो उनका काम होता है। बट अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट करता है? जनरेटर। तो अभी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन। जो हम फूड लेते हैं ना उसमें एनर्जी होती है कुछ ना कुछ, तो उस एनर्जी को पूछ रहा है कि किस में मेजर किया जाता है। तो अपने को पता है कि कोई भी हम आप जो है फूड वाली चीजें खरीदोगे तो उस पर लिखा रहता है कि इसमें इतनी कैलोरी एनर्जी है, इतनी कैलोरी एनर्जी है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कैलोरी। फूड में हमारे या भोजन में जो एनर्जी होती है उसको किस में मेजर करते हैं? कैलोरी में ना, ठीक है। सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से, टेम्परेचर मेजर किया जाता है। केल्विन की बात करें तो केल्विन भी किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से। तो केल्विन और ये दोनों किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से। कैलोरी किससे रिलेटेड है? एनर्जी से, ठीक है ना। तो यहां से हमारा सही ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन ए, कैलोरी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक है ना। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखो हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि जब कभी बारिश वगैरह होती है तो उसमें मॉइस्चर बढ़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है। किसका यूज होता है? हाइग्रोमीटर। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे अगर देखें यहाँ पर बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर का जो यूज होता है ये प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। किसको मेजरमेंट करने के लिए? प्रेशर को। इसी तरह से मरकरी थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर का यूज क्या होता है? टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात आएगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस लिए यूज होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी यूज होता है जो है हाइग्रोमीटर के थ्रू क्या होता है कि मेजर किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि नेम एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क, ठीक है ना। अब जैसे मिल्क के बारे में अगर आप देखें तो मिल्क की शुद्धता या प्योरिटी या डेंसिटी वगैरह जो मेजर की जाती है ना, उसके लिए क्या होता है कि लैक्टोमीटर यूज होता है। क्या यूज होता है? लैक्टोमीटर, ठीक है ना। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर, ठीक है ना। बैरोमीटर आपको बताया कि प्रेशर मेजरमेंट के लिए, हाइग्रोमीटर आपको बताया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी वगैरह मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का या कौन सी डिवाइस का या कौन सी मशीन का यूज होता है? तो ओम मीटर यूज किया जाता है। कौन सा? ओम मीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे गैल्वेनोमीटर और ये स्पेक्ट्रोमीटर और ये इलेक्ट्रोमीटर, इसको दूसरे चीजों के मेजरमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फेदोमीटर इज यूज टू मेजर। अब फेदोमीटर की बात करें अगर तो इसका जो यूज होता है ना, ये ओशियन की डेप्थ को मेजर करने के लिए होता है। किसके लिए? ओशियन वगैरह जो होते हैं, महासागर वगैरह, उसकी डेप्थ अगर अपने को नापनी है या मेजर करनी है तो क्या यूज करेंगे हम? फेदोमीटर, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। कह रहा है थैलेसोग्राफी साइंस ऑफ, ठीक है ना। अब थैलेसोग्राफी की अगर हम बात करें तो थैलेसोग्राफी जो है समुद्र की स्टडी के लिए या सी की स्टडी के लिए यूज होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो 19 का ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? बॉल पॉइंट पेन इज इन्वेंटेड बाई। अपन जो यूज करते हैं पेन ना, ठीक है ना, तो एक तो क्या होता है? बॉल पॉइंट पेन होता है। तो बॉल पॉइंट पेन का बात करें, ठीक है ना, तो बॉल पॉइंट पेन को की डिस्कवरी किसने की थी? लैज़्लो बायरोन ने। किसने? लैज़्लो बायरोन ने। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा?
ऑप्शन डी। अगर यही जो फाउंटेन पेन की बात करता, ठीक है ना, कि फाउंटेन पेन की डिस्कवरी कौन किसने किया था, तो उसका ऑप्शन ए हो जाता, ठीक है ना, वाटरमैन। फाउंटेन पेन आप जानते हैं जिसमें इंक डाल करके लिखा जाता है, उसको फाउंटेन पेन बोलते हैं। तो उसकी डिस्कवरी किसने की थी? वाटरमैन ने। बट बॉल पॉइंट पेन जब बोलेगा तो उसकी डिस्कवरी किसने की थी? लाइज्लो बायलोर ने, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है टोटल हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा हम इस पे जो है और भी नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करेंगे, ठीक है ना, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस तरह के क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।